हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल ऑल ऑफ यू। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है उस पर बात करेंगे। तो देखो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पे बात करें उससे पहले हमें चुंबकीय बल के बारे में पता होना चाहिए। कूलॉम का जो चुंबकीय बल है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो कूलॉम का जो चुंबकीय बल है वो दो चुंबकों के मध्य लगता है। एक चुंबक होती है, यहां पे मान लो एक मैग्नेट दे रखी है हमें, ये है इसकी नॉर्थ पोल मान लेते हैं, साउथ पोल है, और नॉर्थ पोल की ध्रुव प्रबलता है +m और साउथ पोल की ध्रुव प्रबलता है -m। क्लियर? अब इस मैग्नेट के पास में एक ऐसी मैग्नेट लेके आते हैं जिसकी ध्रुव प्रबलता है वो क्या हो? एकांक हो। एकांक ध्रुव प्रबलता की एक अज्यूम की हुई मैग्नेट लेते हैं, कि एकांक उत्तरी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता ले लेते हैं। जैसे सपोज करो यहां पे एक ध्रुव प्रबलता है, एक मैग्नेट ले ली जिसका नॉर्थ पोल है ये, और इसकी एकांक ध्रुव प्रबलता है +m0। क्लियर? तो इसको इस मैग्नेट के पास में लाते हैं और दोनों कितनी दूरी पर है? मान लो r दूरी पर स्थित है। r दूरी पर है तो दोनों के मध्य लगने वाला जो कूलॉम का जो चुंबकीय बल होगा वो कितना होगा? F बराबर होगा, F वेक्टर बराबर होगा μ0/4π इंटू में m इंटू m0, इसकी ध्रुव प्रबलता, इंटू में इसकी ध्रुव प्रबलता, अपॉन में r²। क्लियर है? ये होगा चुंबकीय बल। कब होगा? जब दो मैग्नेट होगी, एक मैग्नेट होगी उसके पास में एक एकांक ध्रुव प्रबलता का मैग्नेट लेके आए, इसकी ध्रुव प्रबलता एकांक मानते हैं m0, मतलब एक इमेजिनरी मानते हैं एकांक ध्रुव प्रबलता। तो इस तरीके से दोनों के मध्य लगने वाला बल का जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण, वो इतना होगा। साथ में हम सदिश फॉर्म लिख रहे हैं इसकी, सदिश रूप, तो यहां पे क्या लगा देंगे हम? r²। ये हो जाएगा दोनों के मध्य लगने वाला चुंबकीय बल। क्लियर है? अब यहां पर हमें बात करनी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो टॉपिक होगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जिसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसको डिनोट करते हैं B वेक्टर से। ये होती है सदिश राशि, इस तरीके से दर्शाया जाता है। तो यहां पर इसकी डेफिनेशन क्या होगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की? कि एकांक ध्रुव प्रबलता वाले चुंबक द्वारा किसी चुंबकीय क्षेत्र में अनुभव किए गए चुंबकीय बल को ही क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ध्यान से समझना क्या होगा। किसी एकांक प्रबलता वाले उत्तरी ध्रुव है, तो एकांक ध्रुव प्रबलता का उत्तरी ध्रुव है जो किसी दूसरे चुंबकीय क्षेत्र में अनुभव करे बल का। तो दूसरा चुंबकीय क्षेत्र कौन सा होगा? ये एक चुंबक है, इस चुंबक का अपना एक क्षेत्र होगा इसके चारों तरफ, वो चुंबकीय क्षेत्र होगा। उस चुंबकीय क्षेत्र में जब एकांक ध्रुव प्रबलता का उत्तरी ध्रुव है जिस बल का अनुभव करता है, उस बल को ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अर्थात जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में हम ई वेक्टर निकालते हैं, तो ई वेक्टर कैसे निकालते हैं? ई वेक्टर बराबर होगा F वेक्टर अपॉन में Q0। निकाले जाती है ना। एकांक धनावेश का, परीक्षण आवेश का क्या दिया जाता है? चुंबक इसमें बल में, कूलॉम के बल में भाग दिया जाता है। तो वैसे ही यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए एकांक ध्रुव प्रबलता m0 वाले उत्तरी ध्रुव द्वारा अनुभव किए गए चुंबकीय बल, तो F वेक्टर बटे में m0। सेम वो की वो डेफिनेशन यही है ध्रुव प्रबलता। यदि हम m0 की वैल्यू आप 1 ले लो, एकांक ध्रुव प्रबलता, तो अनुभव किया गया चुंबकीय बल ही किसके बराबर होगा? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा। तो यहां से हम निकाल सकते हैं m0 की वैल्यू आप 1 लोगे तो F वेक्टर किसके इक्वल होगा? B के। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। मात्रक देखते हैं। बल का मात्रक होता है न्यूटन बटे में, और ध्रुव प्रबलता का मात्रक होता है एम्पियर गुणा में मीटर। तो एम्पियर गुणा मीटर, न्यूटन बटे एम्पियर गुणा मीटर ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होगा, और इसे टेस्ला भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? टेस्ला। कैपिटल T से डिनोट करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का MKS मात्रक होता है, SI मात्रक वो टेस्ला होता है। दूसरे मात्रक की बात करें, इसका मात्रक है CGS मात्रक। तो CGS मात्रक है वो होता है गाउस, GAUSS, गाउस। और एक टेस्ला है वो 10⁴ गाउस के इक्वल होगा, जो कैपिटल G से डिनोट किया जाता है, कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक टेस्ला है 10⁴ गाउस के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को डिफाइन कर सकते हैं।
इसका मात्रक देखें तो मात्रक ये हो गया। अब इसका विमीय सूत्र लिखते हैं। विमीय सूत्र लिखने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि विमीय सूत्र हमेशा मूल मात्रकों के लिखे जाते हैं। किसके लिखे जाते हैं स्टूडेंट्स? मूल मात्रकों के। तो देखो मूल मात्रक में बदले हुए हैं। हमें पता है न्यूटन है वो ऐसा ही मात्रक होता है जिसका विमीय सूत्र याद है, याद होना चाहिए, नहीं हो तो बना लेना। F = ma से बना सकते हो आप। तो न्यूटन का विमीय सूत्र होता है m1L1T-2। तो यहां पे लिखते हैं m1L1T-2 अपॉन में इसका विमीय सूत्र एम्पियर का होता है A1। एम्पियर का विमीय सूत्र लिखेंगे A1 × में, और लंबाई के लिए क्या लिखेंगे L1। तो विमीय सूत्र क्या बनेगा? L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा, A1 ऊपर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो ये बनेगा m1L0T-2 A-1, ये बन जाएगा A ऊपर जाके -1। ये विमीय सूत्र होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। अब यहां पर चुंबक के द्वारा बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र में किन्हीं बिंदुओं पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अगला जो टॉपिक होगा वो इस चुंबक के कारण, देखो चुंबकीय क्षेत्र दो तरीके से बन सकता है। एक तो धारावाही चालक में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो वाला, और दूसरा किसी छड़ चुंबक को या बार मैग्नेट को अगर हम किसी स्थान पर रखते हैं स्वतंत्रता पूर्वक, तो उस बार मैग्नेट के चारों तरफ वाला जो क्षेत्र होगा वो भी एक तरह से क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? चुंबकीय क्षेत्र डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर हम बात करेंगे कि इस मैग्नेट की एक्सियल कंडीशन होगी इसकी अक्ष पर। चुंबक की अक्ष ये वाली होगी, इसकी अक्ष पर इसके केंद्र से r दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, और इसकी निरक्ष की स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। उन पर दोनों टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो यहां पर हम लेते हैं चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसकी एक्सियल कंडीशन पे। तो देखते हैं, अब हम टॉपिक देखते हैं चुंबक की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी इसकी एक्सियल कंडीशन पर। तो चुंबक की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इस पे बात करेंगे एक्सियल कंडीशन में कि अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस तरीके से डिफाइन की जाती है। मान लेते हैं हम एक बार मैग्नेट लेते हैं, जो चुंबक है छड़ चुंबक वो इस तरीके से रखी हुई है। ये एक छड़ चुंबक है जिसका ये वाला है नॉर्थ पोल यहां पर, और ये ले लेते हैं इसका साउथ पोल। ये इसकी क्या होगी? एक्स होगी, चुंबक की एक्स, और यहां पे मान लेते हैं इस चुंबक का केंद्र है O। क्लियर है? अब देखो यहां पर, अब मैं आपको एक बात समझाने जा रहा हूं। जो मैग्नेटिक मोमेंट लिए थे चुंबकीय आघूर्ण, वहां पर मैंने आपको चुंबक की लंबाई 2L लेके बताई थी कि 2L लंबाई क्यों ली थी। उसका रीजन यही था। यहां पर पता चलेगा कि 2L लेकर हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। L लेकर भी कर सकते थे। L लंबाई लेते तो दोनों की केंद्र से दोनों अक्षों की दूरी, दोनों ध्रुवों की दूरी कितनी हो जाती? L/2 और L/2 में कुछ जो जिनका IQ लेवल, जिन स्टूडेंट्स का थोड़ा सा क्या होता है कि जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं, ये बोल सकते हैं वीक स्टूडेंट्स होंगे, उनको क्या होता है कि कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है L/2 पे, कि वो L/2 का होल स्क्वायर खोल देते हैं, तो ऊपर तो L स्क्वायर कर देते हैं, नीचे 2 का स्क्वायर करना भूल जाते हैं। तो ऐसी कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स मैंने देखी। तो ऐसे मिस्टेक्स होने की वजह से कि इनसे अवॉइड करें, इनको इनसे बचें, तो उसके लिए मैंने ये 2L यहां से लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसमें 2L डिस्टेंस लेके हम निकाल लेंगे। तो यहां पर दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी कितनी है? यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है, दोनों के बीच की दूरी 2L। मान लेते हैं इसकी एक्सियल कंडीशन पर, चुंबक की अक्ष पर निकाल रहे हैं, तो इसकी एक्सिस कौन सी होगी? ये वाली इसकी एक्सिस होगी। इसकी एक्सिस पर इसके केंद्र से यहां से कितनी डिस्टेंस पर है? R दूरी पर, R डिस्टेंस पर एक बिंदु लेते हैं P, और उस बिंदु P पर हमें क्या निकालनी है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है, निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करें? हमारे पास कितने ध्रुव है? 2 ध्रुव है। एक ध्रुव ये है नॉर्थ पोल जिसकी ध्रुव प्रबलता है +m, एक है दक्षिण ध्रुव जिसकी ध्रुव प्रबलता है -m। ये दोनों ध्रुव हैं। तो दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता हमें पता है, और दोनों ध्रुवों के कारण ही बिंदु P पर क्या आएगी? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आएगी। लेकिन ध्यान देना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है, इसलिए यहां पर दिशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ पोल की वजह से। तो नॉर्थ पोल की यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है r, और ये आगे की दूरी कितनी हो जाएगी l, ये दूरी हो जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r प्लस l, ये वाली दूरी बन गई नॉर्थ पोल से। नॉर्थ पोल से दूरी आ गई, तो नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव से इस पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो कितना होगा चुंबकीय क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के कारण होगा BN, लिख दूं नॉर्थ, B नॉर्थ बराबर होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में, फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में M अपॉन में R स्क्वायर। कैसे आए ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, सॉरी यहां पे मैं थोड़ा सा फिर से बैक में लेके जाऊंगा आपको, मैंने वो डिस्कस करके वहां से निकाल के नहीं बताया था, मैं थोड़ा सा भूल गया था, थोड़ा मिस हो गया। यहां पे देखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B वेक्टर बराबर होती है F वेक्टर अपॉन में M नोट, मात्रक हमने डिस्कस कर लिया था। लेकिन यहां पर बल का मान रखकर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे, तो बल का मान मैंने बताया था आपको अभी पीछे 4-5 मिनट पहले देखेंगे। तो F का मान कितना होता है, B इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू यहां पे रख दो, म्यू नोट अपॉन में 4 पाई M नोट अपॉन में R स्क्वायर इंटू में R के अपॉन में M नोट, ये M नोट आ जाएगा, M नोट से M नोट कैंसिल। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है, B वेक्टर बराबर होगी म्यू नोट अपॉन में 4 पाई M अपॉन R स्क्वायर इंटू में M के R के। क्लियर है। तो यहां से देखो आर कैप को हटाएंगे, अगर इसका मैग्नीट्यूड लेना है, हमें परिमाण लेना है चुंबकीय क्षेत्र का, तो वो होता है म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू में M अपॉन R स्क्वायर, एक एकांक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता अपॉन में उसकी दूरी। तो यहां पर उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र लेंगे तो इसकी ध्रुव प्रबलता है M अपॉन में इसकी दूरी यहां से यहां तक की कितनी है R प्लस L की स्क्वायर। क्लियर है, ये तो हुआ इसका मैग्नीट्यूड। अब इसकी दिशा, ये उत्तरी ध्रुव है, तो देखो उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है बाहर की तरफ, क्योंकि ध्रुव जो उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं वो बाहर की तरफ निकलती है। तो उत्तरी ध्रुव के कारण होता है बाहर की तरफ और दक्षिण ध्रुव के कारण होता है अंदर की तरफ, क्योंकि वो आकर्षित करती हैं। तो इस उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र होगा बाहर की तरफ, BN वेक्टर इस दिशा में। तो किसके अनुदिश होगी, N से P की तरफ, तो N से P की तरफ वो दिशा होगी तो NP वेक्टर के अनुदिश, ऐसे लिख देंगे। कौन सा सदिश होगा, NP वेक्टर। किधर से किधर है, N से P की तरफ, तो प्रारंभिक बिंदु ये, प्रारंभिक बिंदु P और अंतिम बिंदु ये वाला, तो N से P की तरफ दिशा बाहर की तरफ, तो NP वेक्टर के अनुदिश। क्लियर। अब निकालते हैं दक्षिण ध्रुव के कारण। तो दक्षिण ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, दक्षिण ध्रुव S के कारण चुंबकीय क्षेत्र, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। आगे की कैलकुलेशन है, जब हम परिमाण और दिशा निकालेंगे वो वहां तक बहुत अच्छा है, आगे तो कैलकुलेशन होती है तो कैलकुलेशन कर लेंगे। दक्षिण ध्रुव के कारण निकालें तो ये वाला है, इस दक्षिण ध्रुव की दूरी कितनी होगी, इसकी ध्रुव प्रबलता -m, तो दूरी हो जाएगी यहां से यहां तक की होती है r, ये दूरी l है तो ये कितनी हो जाएगी r माइनस l। अब ये दक्षिण ध्रुव है, मैंने अभी बताया उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है बाहर की तरफ, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलती है, जबकि दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं। तो इसलिए दक्षिण ध्रुव S के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र होगा वो होता है अंदर की तरफ, कितना, BS वेक्टर, दिशा हो गई। तो BS बराबर कितना होगा, BS बराबर होगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू में ध्रुव प्रबलता कितनी है M अपॉन में दूरी कितनी है R माइनस L की स्क्वायर, R माइनस L की स्क्वायर, और दिशा किधर से किधर है, S से P की तरफ या P से S की तरफ, P से S की तरफ, तो इसको बोलेंगे PS वेक्टर के अनुदिश। इधर वाले वेक्टर के अनुदिश आ गई दिशा, लिखनी बहुत जरूरी है, दिशा नहीं लिखोगे तो रॉन्ग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो दिशा बहुत जरूरी है, आप यहां पे लिखो। अब ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अब किसी एक बिंदु पर दो चुंबकीय क्षेत्र तो नहीं हो सकते, केवल एक ही चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो क्यों ना हम इन दोनों का परिणामी निकाल लें। तो BS व BN का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, तो बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र और बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए दोनों का सदिश योगफल करेंगे। तो दोनों के बीच का कोण कितना, BN है उस तरफ और BS है इस तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री।
तो देखो थीटा की वैल्यू है वो 180 डिग्री है, और जब थीटा 180 होता है तो दोनों के बीच दो सदिशों का परिणामी होगा वो ज्यादा में से कम को घटाया जाता है और दिशा ज्यादा की तरफ हो जाती है। एक में से दूसरा घटेगा, बिल्कुल घटेगा, क्योंकि दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण है, तो एक में से दूसरा माइनस होगा, तो बिंदु P पर परिणामी होगा BP बराबर। परिणामी निकालने के लिए अब यहां पे कंफ्यूजन फिर से आ जाती है स्टूडेंट्स को कि BS में से BN घटाएं कि BN में से BS घटाएं। तो ये चेक करने के लिए जो ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसमें से कम को घटाएंगे और दिशा भी किसकी तरफ हो जाएगी, परिणामी की ज्यादा की तरफ। तो ज्यादा कौन सी है, यहां से देखो, यहां पर दूरी बढ़ रही है और यहां पे घट रही है। जब दूरी बढ़ रही है तो चुंबक नीचे व्युत्क्रमानुपाती में बढ़ रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, घट जाएगी। और जब दूरी घट रही है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो कौन सी ज्यादा, BS ज्यादा होगी और BN कम होगी। तो यहां से BP बराबर क्या होगा, BS माइनस में BN। कि दक्षिण ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र में उत्तरी ध्रुव का चुंबकीय क्षेत्र माइनस कर देंगे तो दिशा भी किसकी तरफ आ जाएगी, जो ज्यादा है उसकी तरफ। तो इस परिणामी की दिशा होगी PS वेक्टर के अनुदिश, मतलब इधर ही आ जाएगी। PS जो साउथ पोल के कारण होगी उसी की दिशा में आ जाएगी। तो अब यहां पे देखो इसको डिराइव करते हैं। तो डिराइव करेंगे किस तरीके से, कैलकुलेशन है सारा काम। तो यहां से इसका मान BS और BN का मान रख देते हैं। तो बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र BP इक्वल्स टू कितना होगा, BS की वैल्यू ये रही, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में M अपॉन में R माइनस L की होल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन R प्लस L की होल स्क्वायर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन R प्लस L की होल स्क्वायर, जो कॉमन है वो ले लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन आ जाएगा। तो BP इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन, MB कॉमन बचा कितना, 1 अपॉन R माइनस L की स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L की होल स्क्वायर, दोनों होल स्क्वायर आ गई। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, BP इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई स्मॉल m, एलसीएम आ गया, R माइनस L की होल स्क्वायर और R प्लस L की होल स्क्वायर, बोथ दोनों को एलसीएम ले लो। माइनस वाले से माइनस वाला कैंसिल, ऊपर आ जाएगा प्लस वाला, तो R प्लस L की होल स्क्वायर माइनस प्लस वाले से प्लस वाला कैंसिल, यहां पे आ जाएगा R माइनस L की होल स्क्वायर। अब क्या करें, ऊपर वाले होल स्क्वायर को ओपन कर देते हैं और ये देखो क्या बनेगा, यहां से ये बन के आएगा BP इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M इंटू में अपॉन में, देखो इन दोनों को ऐसे लिख दूं मैं, R माइनस L इंटू में R प्लस L, और यहां पे इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर, क्यों ना दोनों को साथ में लिख के स्क्वायर कर दें। अब ये एक आइडेंटिटी बन गई फॉर्मूला A माइनस B A प्लस B वाला, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सोल्व कर लेंगे इसको। चलो उस पे आते हैं, ऊपर वाले को होल स्क्वायर खोलते हैं, तो इसका होल स्क्वायर A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB हो गया, माइनस इसमें खोलेंगे तो R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर माइनस में 2RL, ये हो गया। अब मैंने ब्रैकेट क्यों नहीं हटाया, मैं हटा भी सकता था, एक स्टेप खा जाता है यहां से, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर अभी तो प्लस था, माइनस माइनस प्लस कैसे कर दिया। तो देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इसलिए अंदर के साइन क्या होंगे, चेंज होंगे ब्रैकेट खोलने पर, इसलिए मैंने वो ब्रैकेट में रखा है। एक और स्टेप लिख लेंगे, क्या दिक्कत है। तो BP इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू M अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस में R स्क्वायर माइनस में L स्क्वायर प्लस में 2RL अपॉन में, अब इसको मैं स्क्वायर बना दूं, A माइनस बी और A प्लस बी क्या होगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और फिर इसकी क्या है होल स्क्वायर, ये वाली ये यहाँ पे आ गई। ब्रैकेट को कर दिया क्लोज, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, 2RL प्लस 2RL 4RL, 2RL प्लस 2RL कितना बन गया 4RL। तो क्या लिखेंगे इसको, BP इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू में M इंटू में 4RL बटे में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर की होल स्क्वायर। अब देखो यहां पे जब ये चुंबक दे रखे हैं और चुंबक की ध्रुव प्रबलता हमें पता है और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी पता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा कि नहीं होगा, चुंबकीय आघूर्ण जरूर होगा। तो क्यों ना हम यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण बनाने की कोशिश करें।
तो चुंबकीय आघूर्ण बनाने के लिए m के साथ में कितना आना चाहिए, m इंटू में 2l। तो क्यों ना हम यहां से 2l इसके साथ मिलाएं, तो 2l इसके साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, bp इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा m इंटू में 2l इसके साथ में ले आएंगे, l आ गया 2 आ गया और यहां पे कितना बच जाएगा 2r बच जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की होल स्क्वायर। क्लियर है। m इंटू 2l को क्या लिख देंगे हम, m इंटू 2l होगा चुंबकीय आघूर्ण, और चुंबकीय आघूर्ण की दिशा किधर होती है, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, मतलब इधर से इधर आ जाएगा m वेक्टर। क्लियर है। इस साइड से इस साइड m वेक्टर की दिशा होगी, तो यहां पर m इंटू 2l को हम क्या लिख दें, कैपिटल M, तो ये लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में 2 को पहले ले लें, 2 इंटू में कैपिटल M R अपॉन में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की होल स्क्वायर। अभी तक ये चल रहा है, एल स्क्वायर साथ में यहां तक चल रहा है ना। अब देखो कैलकुलेशन हमने कितनी इजीली सोल्व कर ली, ये थी कैलकुलेशन इसको सोल्व करने की। क्लियर है, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देख लो एक बार फिर से किस तरीके से मैंने किया, वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हो कि कैलकुलेशन कैसे की है। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए मैं इधर से इसको मिटा रहा हूं। देखो मैं फिर से समझा देता हूं। इसकी दिशा है एनपी वेक्टर, इसकी दिशा है पीएस वेक्टर इस दिशा में, लेकिन परिणामी है वो थीटा 180 होने की वजह से परिणामी ज्यादा में से कम घटेगा, तो दिशा भी इसकी तरफ आ जाएगी, बीएस की तरफ। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी ये वाली होगी, जिधर मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होगी वही परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी होगी। तो ये बीपी की दिशा आ गई, ये कैलकुलेशन कर ली वहां तक। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट, इसी में देखते हैं आगे। अब यदि हम यहां से मान के चले कि हमें ये दे रखा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 कैपिटल M कैपिटल R अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की होल स्क्वायर, यदि इस दोनों ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी जो L है वो इस R की तुलना में क्या हो, कम हो, यदि L इज वेरी 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 लेस देन R हो तो इस L का मान है वो R की तुलना में क्या होगा, बहुत कम होगा। फिर इसकी स्क्वायर हो जाएगी तो वो भी कम हो जाएगी, और वो भी कम होगी तो इसको नगण्य मानकर क्या करेंगे, हम हटा देंगे। अतः L को नगण्य मानकर हटा देते हैं, नगण्य मानकर हटा देते हैं, और इसको हटा देंगे तो हमारा जो मैग्नेटिक है फील्ड इंटेंसिटी बीपी वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में 2m। अब यहां पे आ गया 2 कैपिटल M R अपॉन में R स्क्वायर की स्क्वायर। देखो L अब हट जाएगा यहां से, क्योंकि इसको नगण्य मानकर हटा देंगे, तो L हट गया तो R की पावर स्क्वायर की स्क्वायर है, तो स्क्वायर की स्क्वायर कितनी होगी, R की पावर 4। तो BP इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में R की पावर 4। एक पावर से ये एक पावर कट गई, कितनी बचेगी, 3। तो कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू 2 कैपिटल M अपॉन में R क्यूब। ये आएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। कितनी आ रही है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन में R क्यूब। किसके कारण, चुंबक की अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब ये तो आ गया इस तरीके से, ये उसी की तरह आया जो विद्युत द्विध्रुव से R दूरी पर स्थित अक्षीय बिंदु पर, ये विद्युत द्विध्रुव की तरह ही तो है। यहां से देखो प्लस m माइनस m, प्लस q माइनस q, और दोनों के बीच की डिस्टेंस और R दूरी पर इसकी अक्ष पर। तो द्विध्रुव के फॉर्मूले से इसको कंपैरिजन करते हैं कि क्या ये वाकई में वही फॉर्मूला बन रहा है। बिल्कुल, देखो द्विध्रुव में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलती है वो आती है 2 kp अपॉन R क्यूब। कितनी आती है, 2 kp अपॉन R क्यूब एक्सियल कंडीशन पे। तो देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट का काम करेगा जो कि k है, 2 ये रहा ऐसा का ऐसा। यहां पे द्विध्रुव आघूर्ण आता है, यहां पे चुंबकीय आघूर्ण आ गया, और दूरी वैसी की वैसी। क्लियर है। तो इस तरीके से हम इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से तुलनात्मक अध्ययन करके निकाल सकते हैं। तो ये इस तरीके से चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आएगी उसकी चुंबक की अक्ष पर R दूरी पर स्थित बिंदु पर। कितनी आएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन में R क्यूब। क्लियर है। अब यहां पर हम बात करें
इसके सदिश रूप की कि इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा। तो देखो सदिश रूप कैसे बनेगा, सदिश रूप दिशा पे मेन होता है, मेन इसमें दिशा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो देखना ये भी एक सदिश राशि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरी साइड भी अगर सदिश राशि है तब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, अदिश है तब दिशा लगाने में दिक्कत आएगी। तो देखो ये सदिश, दूसरी साइड चले तो μ0/4π कांस्टेंट, ये कांस्टेंट m भी सदिश। अब ये देखो इस सदिश और इस सदिश की दिशा किधर है, अगर समान दिशा होगी तो वेक्टर ही लगाना है और बराबर आ जाएंगे, और विपरीत दिशा होगी तो वेक्टर लगाते टाइम विपरीत दिशा को किससे दर्शाएंगे, माइनस लगाकर। तो यहां पे देखते हैं चुंबकीय आघूर्ण की दिशा इधर से इधर आई थी, साउथ से नॉर्थ, और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी इधर आई थी, दोनों की दिशा सेम है, इसलिए हमें क्या लगाना है, केवल वेक्टर लगाना है। तो इसका जो सदिश रूप बनेगा वो क्या बन के आएगा, सदिश रूप ऐसे बनेगा, बीपी वेक्टर बराबर होगा μ0/4π इंटू में 2 कैपिटल M वेक्टर अपॉन में r क्यूब। ये आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप, किसके कारण, चुंबक की अक्ष पर स्थित बिंदु पर। तो इस तरीके से ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट डेरिवेशन है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए, अपने साथ बने रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।